नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी को आज कांग्रेस ने सम्मानित किया। भूदेव चौधरी को कांग्रेस कार्यालय में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि भूदेव चौधरी कल कांग्रेस की तरफ से आयोजित जगलाल चौधरी के जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे। भूदेव चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से मिलने नहीं देने का आरोप लगाया था। मामले को तुल पकड़ता देख कांग्रेस ने पूरे मामले पर खेद जताया था और आज कांग्रेस की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया है। दोनों हैं, उन्हें सम्मानित करें। सर्वर चेंज हुए थे, उसी से उनसे लेते बात है कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी आज मौका है कि स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के सुपुत्र हमारे बीच में हैं और कांग्रेस परिवार की तरफ से उनका सम्मान हो रहा है। और कल के बारे में जो थोड़ी सी भूल कहिए, भ्रांति कहिए, जो भी रह गया था, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी वंशज हैं उन सब लोगों को कभी अगर मौका लगा तो उनको सबको एक साथ बुलाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका सम्मान किया जाए। हमारे पिताजी कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी थे और आज उनकी छाया पे मुझे सम्मानित किया। कांग्रेस ने हमें सम्मानित किया है और कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। जैसा कि मीडिया लोगों ने बात को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है कि मुझे अपमानित किया गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे इस महापर्व में अपमानित किया गया है क्योंकि जो संयोजक थे ये उनका काम था। और भूदेव चौधरी को सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, तमाम मुद्दों पर वो अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ भूदेव चौधरी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी निषेध उनके साथ मौजूद हैं। निषेध, ओवर टू यू, बताएं क्या कह रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं भूदेव चौधरी। बिल्कुल राहुल, देखिए अब भूदेव चौधरी काफी खुश हैं और कल शाम तक जहां इनके आंखों से आंसू गिर रहा था और अब चेहरे पर आप ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से चेहरे पर खुशी, और अब काफी खुश हैं। आपको सम्मानित कांग्रेस ने आज किया। बिहार प्रभारी मौजूद थे कांग्रेस दफ्तर में और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और आपको उन सब के बीच में सम्मानित किया गया। कैसा महसूस किया जब सम्मानित किया गया? मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने कांग्रेसी नेताओं से, ये मदन मोहन झा जी से और भी जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उन्होंने मुझे सम्मानित किया। ये बड़े गर्व की बात है मेरे लिए और मैं बहुत आश्वस्त हुआ हूँ। कल से मैं थोड़ा ये डिस्टर्ब था जो अब ख़त्म हो गया है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हमने आपकी खबर को बड़ी प्राथमिकता से दिखाया, कांग्रेस के नेताओं तक ये बात आपकी पहुंचाई और कहीं ना कहीं उसके बाद कांग्रेस के नेताओं का फीडबैक, आपसे बातचीत की है। अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आज सुबह आपको कॉल किया, बातचीत किया। क्या बातचीत हुई अखिलेश जी से? माननीय अखिलेश जी से मुझे बातचीत हुई है फ़ोन पर। उन्होंने कहा कि हम
हम लोगों ने तो ऑर्गेनाइजेशन किया नहीं था, लेकिन चूँकि राहुल गांधी जी आ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने शिरकत किया। लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, पर इस माफ़ी के वर्ड से मैं दुखित जरूर हुआ हूँ कि इतने बड़े बड़े नेता लोग हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मांगने की तो कोई, लेकिन गलती हुआ है तो उस गलती को सुधार रहे हैं ना अब, तो इसके लिए तो खुश होना चाहिए। जी हाँ, वही मैंने कहा था कि ये तो गलती जो हुई है उसका परिमार्जन हो रहा है और इसके लिए मुझे बहुत खुशी और दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भूदेव चौधरी किसकी गलती मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि भूदेव चौधरी हैं भी, जगलाल चौधरी के पुत्र और पुत्री भी हैं, उनको पता ही नहीं था कांग्रेस के नेताओं को। तो जो जिन्होंने ये आयोजन किया था उन लोगों ने नहीं बताया। ये बात सच है कि जिन लोगों ने आयोजन किया था उनकी ये गलती जरूर है। उनको ये फंक्शन तो हर साल होता है और वो लोग जानते हैं कि मैं जगलाल चौधरी का लड़का हूँ, तो उन लोगों को खबर करना चाहिए था हम लोगों को, लेकिन खबर नहीं किया। अखबार के माध्यम से हम लोग गए वहाँ, तो जो कांग्रेस के नेता लोग थे उन्होंने जो सम्मान दिया वो बहुत खास बात अच्छा, है। आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसी एक कोशिश की गई कि आपको मंच तक नहीं पहुंचने दिया जाए? क्योंकि आपके पिताजी का जयंती था, अगर आप मंच पे पहुंचते तो जाहिर सा बात है आप राहुल गांधी से आराम से मिल पाते, वहां पे अपनी बातों को रख पाते। रोका गया ऐसा लगता है? अब रोका गया कि नहीं रोका गया, या सुरक्षा के ख्याल से मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। मेरा सवाल एक बार और आप समझिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि जिन्होंने आयोजन किया इस जयंती का, उनको तो आपको पहले ही बुला लेना चाहिए था कि हाँ जगलाल चौधरी के पुत्र हैं भूदेव चौधरी, उनको बुला लेते हैं हम इस कार्यक्रम में। तो बुलाना चाहिए था, आपको तो पता ही नहीं था। बुलाना तो चाहिए था उन लोगों को पहले से, हम लोग खबर करना चाहिए उनसे था। ये पूछिए, अगर आयोजनकर्ता को ये पता नहीं था, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी ये कहते हुए नजर आए कि हमें अगर पता होता कि उनके पुत्र यहाँ रहते हैं पटना में या पुत्र जीवित हैं तो हम जरूर बुलाते। तो कांग्रेस भी इस बात को मान रही कि उन्हें भी नहीं पता था। चलिए, आयोजनकर्ता की बात तो अलग है, जिस पार्टी से जगलाल चौधरी जुड़े रहे उस पार्टी को ये नहीं पता है, ये बात तो दुख देने वाली है। पूछिए जरा उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, हम बातचीत कर लेते हैं। एक और सवाल यह है कि जिन्होंने आयोजन किया उनको तो जानकारी नहीं थी, ये नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस के भी जो नेता हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि उनको जानकारी नहीं थी, बाद में उनको जानकारी मिला तो आप लोगों को अब सम्मानित किया गया। तो पहले अगर ये जानकारी लोगों को हो जाती तो ये बेहतर नहीं होता क्या? आपको पहले ये सम्मान दे दिया जाता। बिल्कुल, ये सही बात है कि पहले से वो लोग खबर करते तो ये सिचुएशन नहीं आता और मुझे या मेरे परिवार को जो आज परेशानी हुई है वो पहले से वो लोग, चूँकि हम लोग कांग्रेस के हैं तो वो तो सम्मानित करते ही और करना चाहिए था, तो किया भी लोगों ने और इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप संतुष्ट हैं इससे? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अब गलती किसकी? गलती तो संयोजक जो ये कार्यक्रम को ये चला रहे थे उनकी गलती है। पता होना चाहिए था। पता होना चाहिए था उनको। तो अब कांग्रेस के नेताओं ने आपको सम्मानित किया तो उससे आप संतुष्ट हो गए हैं? बिल्कुल, ये मैं गदगद हूँ कांग्रेस के इस कार्यक्रम को जो मुझे सम्मान दिया गया है, इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अच्छा, आपने परिवार के बारे में भी कुछ बताइए। परिवार में, क्योंकि यह पूरा परिवार भी कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है शुरू से। आपने कहा पिताजी भी तो हैं, उनका तो नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, माताजी भी थी, बहन भी थी।
मेरा तो सारा परिवार माने हम लोग 4 भाई थे, 3 बहन थी। तो शुरू से हम लोग क्या कहें उसको, बचपन से हम लोग पिताजी के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। और पिताजी का तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका आधा से ज़्यादा उम्र जेल ही में बिता है। और ये स्वतंत्रता सेनानी में, लेकिन पढ़ने में भी वो बहुत तेज थे। हम लोग बहुत गरीब परिवार के हैं। और पिताजी राइट फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, नॉट इवन कॉलेज बट मेडिकल कॉलेज तक वो मेरिट स्कॉलरशिप से ही पढ़े हैं। तो इसमें तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है कि हम लोग कांग्रेस से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। वास्तविकता ये है कि हम लोग तो बचपन से ही कांग्रेस में हैं। और कांग्रेस ने हम लोगों को शुरू से ही अपने साथ रखा, समझिए कि अपने गोद में खिलाया। तो इसमें मुझे कुछ कहने की तो ज़रूरत है नहीं। हमारा परिवार तो बहुत बड़ा नहीं, इतना बड़ा तो ज़रूर है कि हम लोग 4 भाई थे। 4 भाई में एक बड़े भाई इंद्रजीत चौधरी तो अंग्रेज से मारे गए थे। और पिताजी को 20 वर्ष की सज़ा हुई थी। और जब आज़ादी मिली तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री थे। लेकिन वो शपथ लेने के पहले उन्होंने कहा कि जगलाल के बिना ये मिनिस्ट्री नहीं बन सकता है। तो जब पिताजी जेल में, पटना जेल में थे, तो उनको मंत्री, पहले कैबिनेट मीटिंग में मंत्री के पद पर उनको बिठाया गया। और जब जेल से छूटे तो वो मंत्री होकर ही जेल से छूटे थे। तो उसके बाद इलेक्शन तो वो लड़ नहीं पाए थे। तो 6 महीना के बाद फिर उनको इलेक्शन लड़ना पड़ा। कांग्रेस ने उनको आरा से ये टिकट लिया और वहाँ से इलेक्शन लड़ कर आए, फिर मंत्री पद का शपथ लिए। अच्छा, आप उनके बेटे, आप राजनीति में नहीं चाहे कि हाँ मैं भी आगे नेता बनूं, आगे मंत्री बनूं? नहीं, ये तो हम लोग तीनों भाई जो अभी हैं वो तीनों भाई नौकरी में थे। बड़ी बहन जरूर मैं थी। और पुनपुन मसौड़ी से वो एमएलए के लिए इलेक्शन 2 बार लड़ी और जीती। तो वो एमएलए थी। उसके बाद पिताजी जब एमएलसी थे, उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो माताजी मेरी थी, तो उनको वही पद माताजी को दिया गया और वो एमएलसी थी। और मेरी छोटी एक बहन है, अभी तो 2 बहन का निधन हो गया है। वो जो पुनपुन मसौरी से हुआ करती थी, और एक मझली बहन थी। छोटी बहन अभी है जो प्रोफेसर थी, वो भी रिटायर कर गई हैं और अपने घर में रहती हैं, पटने में ही रहती हैं। तो अभी हम लोग 3 भाई और 1 बहन बचे हुए हैं। तो अब मेरे बड़े भाई का तो जब मेरा ही उम्र 90 बरस हो गया है, तो 2 बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का तो उम्र करीब 100 से गुजर रहे हैं या पूरा हो गया होगा। तो बस यही हमारे परिवार का किस्सा है। अच्छा, कल जो घटना हुआ, कल कार्यक्रम में जो जयंती समारोह में जो हुआ,
आप वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से आपने विनती की, मंच तक जाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया गया, निराश आप हो गए, वहाँ से बाहर आ गए। उम्मीद कुछ लग रहा था कि हाँ आपका बात कहीं जाएगा, या फिर जब हमने खबर दिखाया तो उसके बाद आपको उम्मीद कुछ लगा? हाँ, उम्मीद तो लगा। आपने जो कहा कि ये सबसे पहले खबर देने वाले कौन थे? एक और चैनल थे हमारे सहयोगी फिर। हाँ, एक चैनल, उनके माध्यम से जी न्यूज़ के चैनल को मालूम हुआ, और फिर जी न्यूज़ ने जो इंटरेस्ट दिखलाया इसमें, उससे तो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखलाया। जी न्यूज़ का असर हुआ? जी न्यूज़ का बहुत असर हुआ है। और अभी मैं पता चल रहा है मुझे कि ये चैनल पर रात भर ये कल शाम से पूरा चल रहा था, आपका ही खबर सिर्फ चल रहा था? ये रात भर चला था मेरा चैनल। और अभी मुझे मालूम हुआ है कि राजीव गांधी जी के राहुल गांधी जी तक ये मैसेज उनको पहुंच गया है। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, ये हम लोगों को खासकर मुझे सम्मानित किया जाए, जिसको कांग्रेस ने पूरा किया आज, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन कल तो अगर जाते भी तो हड़बड़ी पूरा होता, इतना भीड़ था। आज तो आराम से फुर्सत में आपको सम्मानित किया है कांग्रेस ने। हाँ, ये बात भी सही है कि कल भीड़ भाड़ में और समय भी नहीं था, रात होने जा रही थी, तो आज फुर्सत में बहुत तसल्ली से मुझे सम्मानित किया गया है। एक बार उनसे पूछिए कि आज क्या कुछ कहा गया उनसे, और चूंकि उनकी राहुल गांधी से मिलने की इच्छा थी, क्या आज भी उन्होंने अपनी इच्छा जताई, और राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर भी कोई बात हुई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कई नेताओं से बातचीत हुआ। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी आपसे बात किया, और भी कई सीनियर लीडर ने बात किया, बिहार प्रभारी ने भी बात किया। आपसे क्या कुछ बातचीत हुआ, और क्या ऐसा कुछ बातचीत हुआ कि राहुल गांधी से आपकी मुलाकात करवाई जाए, आपकी बातों को पहुंचाया जाएगा? बिल्कुल हुई है। ये श्री अखिलेश जी ने हमसे बात किया फ़ोन पर, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के तक मेरा मैसेज पहुंच गया है, और मैं जब भी राहुल गांधी जी पटना आएंगे तो मैं उनसे आपको ज़रूर मिलवाऊंगा। इसका हम आयोजन हम करेंगे, उनसे आपको बात करवाएंगे। तब तो इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं। आप राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, आपका बात पहुंच गया राहुल गांधी तक, अब आएंगे तो आपसे खुद मिल लेंगे। जी हाँ, ये मैं राहुल गांधी जी से मिलना चाहता था, और ये सार्थक हो गया कि राहुल जी जब पटना आएंगे तो मुझसे बात करवाया जाएगा। माध्यम होगा अखिलेश जी, और यहाँ के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी हमको आश्वस्त किया है कि राहुल जी जब भी पटना आएंगे आपको उनसे मुलाकात कराएंगे। मुलाकात होगा तो क्या कहिएगा राहुल गांधी से? अब जब मुलाकात होगी तो कुछ पर्सनल मुद्दे पर तक कुछ बात होगी नहीं। सामाजिक तौर पर मैं उनसे एक दो बातें करना चाहता था। ये जो जाति गणना है उसके बारे में बात मैं करूँगा उनसे। और क्या जाति गणना के बारे में क्या बातें कीजिएगा? क्या आपको लगता है जाति गणना में? जाति गणना में है कि जैसे पिछड़े हुए लोग हैं वो उनका चेहरा तो सामने आएगा। ऐसे तो खाली गणना होने से उनका चेहरा तो सामने नहीं आ रहा है। जाति गणना होने से उन लोगों को चेहरा सामने आएगा और तब सोचा जा सकता है कि उन लोगों के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है। बिहार में जातीय सर्वे हुआ था, उस पर भी राय ले लीजिए। निषेध और तो बिल्कुल बिहार में जो जाति सर्वे हुआ
उसको आप कैसे देखते हैं? बिहार का तो आप हुआ है ना, आप देखें। बिहार में जाति गणना हुआ है वो बहुत लाभदायक है। लेकिन राहुल गांधी तो उसको फर्जी बता रहे थे। मैं उससे संतुष्ट हूँ कि उससे एक बार पूछिए कि राहुल गांधी तो भरी मन से कह रहे थे कि ये तो फर्जी है, बेवकूफ बनाया गया लोगों को। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि ये बढ़िया था बिहार का जातीय गणना, लेकिन राहुल गांधी अभी 2-3 सप्ताह में दूसरी बार ये बिहार आए थे कल, ठीक है। इससे पहली बार जब आए थे तो उस वक्त उन्होंने जातीय गणना को लेकर के कहा था कि फर्जी है ये, बिहार में जो बिहार वाला जो जातीय गणना हुआ है ये फर्जी है, गलत हुआ है। तो आपको लगता है ये ठीक हुआ है? तो नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि गलत हुआ है कि सही हुआ है। मुझे इतना ही मालूम है कि जाति गणना यहाँ हुई है और होना चाहिए था। अब उसमें गलतियां हुई है ये आपको पता नहीं है गलती ये है? हमको निषेध, पता नहीं एक सवाल और है निषेध, कांग्रेस ने तो पूरा ठीकरा फोड़ दिया आयोजनकर्ता पे, आयोजक पे। तो जिन्होंने आयोजित किया था या जिसका नाम आ रहा है, क्या उन्होंने इनसे संपर्क करने की कोशिश की है, माफी मांगी है? बिल्कुल, मैं आपका सवाल ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बात को कह दिया कि हमको लेट पता चला है, लेकिन जिन्होंने आयोजन किया था क्या उन्होंने आपको कॉल किया? अब तक आपसे बातचीत करने की कोशिश की, संपर्क आपसे किया कोई? नहीं, अभी तक तो जिन लोगों ने या हर वर्ष जो लोग इसको आयोजन करते हैं, तो मुझे अभी तक उन लोगों से कोई बात नहीं हुई। इतना कांग्रेस के नेताओं को, सीनियर लीडर को पता चल गया, राहुल गांधी तक बात पहुंच गया और आयोजनकर्ता का अब तक आपको कोई कॉल नहीं आया। ये दुख की बात है। ये पता नहीं कि उन लोगों के चलिए ठीक है कान निषेध, में ये बात गई है कि नहीं गई है कि कांग्रेस इतना सब नेताओं को मालूम हो गया तो हमको हमसे संपर्क करना चाहिए था। माफी उनको मांगनी चाहिए थी, आपको लगता है? जी, माफी आयोजनकर्ता को मांगनी चाहिए जो इतनी बड़ी गलती उनसे हुई है। पिताजी की जयंती मना रहे और बेटे को नहीं बुलाया। ये तो पिताजी का जयंती था और आयोजक क्या सोचकर हमको खबर नहीं किए। असल में नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है, कांग्रेस ने तो गलती माना, आपसे माफी मांगा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आपसे कह रहे हैं माफ कर दीजिए, लेकिन जिन्होंने आयोजन किया उनके कान में अब तक बात नहीं पहुंचा। उनको माफी मांगना चाहिए था ना आपसे कि पिता का जयंती मना रहे थे, बेटा को बुलाया नहीं, अपमानित किया इतना। उन आयोजनकर्ता को भी तो आपसे माफी मांगना चाहिए था जिन्होंने आयोजन किया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, करना तो चाहिए। चलिए ठीक है निषेध, बिल्कुल ये तमाम बातचीत भूदेव चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े थे। बहुत शुक्रिया भूदेव चौधरी का, बहुत शुक्रिया निषेध आपका भी। तो भूदेव चौधरी को कांग्रेस ने सम्मानित किया है, बेहद खुश है और उनसे ये कहा गया है कि अब राहुल गांधी जब बिहार आएंगे, पटना आएंगे तो जरूर मुलाकात करवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।